आरपीडी चैनल में स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक बैठक होने वाली है। दोनों के बीच यह आमने सामने की बैठक लगभग 6 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इस बैठक के नतीजों को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। रूस को ट्रंप की धमकी ने बैठक के माहौल को और गर्मा दिया, क्योंकि ट्रंप ने कथित तौर पर कहा है कि पुतिन युद्ध खत्म करने पर सहमत नहीं हुए यदि तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस प्रकार की धमकी ठीक 24 घंटे पहले ट्रंप ने रूस को दी है, यानी पुतिन को दी है। दोस्तों, कुछ बीबीसी न्यूज चैनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंकोरेज में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। आज वे जिस सबसे अच्छे और यथार्थवादी परिदृश्य की उम्मीद कर सकते हैं वह है युद्ध विराम और उसके बाद और बातचीत। जो लोगों को उम्मीद है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, उसमें यह है कि सीज फायर हो सकता है बस, और उसके बाद और बातचीत आगे होगी, जिसमें संभवतः जेलेंस्की भी शामिल हो। अभी तो दोस्तों जेलेंस्की को इस मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया गया। अब ये सिर्फ बातचीत ट्रंप और पुतिन के बीच होगी। अगर कोई सहमति बनती है युद्ध विराम की है, एंड ऑफ वार की, तो ये सब चीज किन कंडीशंस पर सीज फायर होगा या युद्ध विराम होगा या युद्ध खत्म होगा, वो जेलेंस्की के पार्टिसिपेशन में ही होगा। उन्हें यह भी आशंका है कि सबसे बुरी स्थिति यह हो सकती है कि ट्रंप पुतिन को यूक्रेनी क्षेत्र की पेशकश करें, जिस पर जेलेंस्की की सहमत नहीं है और लड़ाई जारी है। दोस्तों, अगर ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेनियन टेरिटरी ऑफर कर दिया या उनको दे दिया, रशिया के हाथों में दे दिया, तो जेलेंस्की इसके लिए एग्री नहीं होगी और लड़ाई ये जारी रहेगी। जैसे जेलेंस्की ने पहले कह दिया है, कई प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, जैसा कि पहले भी देखा गया है कई बार, इस बार भी दोनों देश बैठक से पहले एक दूसरे के नागरिक और ऊर्जा ढांचों पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। दोस्तों, रूस युद्ध विराम या युद्ध समाप्ति से पहले जितना हो सके उतना यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। रूस कोशिश कर रहा है कि इस मीटिंग से पहले जितना रूस एडवांस हो सकता है यूक्रेनियन टेरिटरी में उतना हो जाए। इसके लिए रूस ताबड़तोड़ यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, और यूक्रेन भी जो उसके पास आर्म्स एम्यूनिशन है उससे रशिया में भी अटैक कर रहा है, ताकि बातचीत के दौरान रूस सौदेबाजी की मजबूत स्थिति में रहे। हालांकि यूक्रेनियंस को उम्मीद है कि इस बार स्थिति कुछ अलग होगी। दोस्तों, अलास्का में होने वाली बैठक से कुछ समय पहले जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें अमेरिका पर भरोसा है। उन्होंने ट्रंप की बातों को दोहराते हुए कहा कि आज की बैठक वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे भी कहा कि इस शिखर सम्मेलन से न्यायपूर्ण शांति और यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय
बैठक की दिशा में एक वास्तविक रास्ता खुलेगा। हालांकि इस मीटिंग में जो ट्रंप और पुतिन का 1-to-1 जो मीटिंग हो रही है, इससे पूरे विश्व को कुछ उम्मीदें तो है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलने की उम्मीद है। हालांकि अभी ये कहना बिल्कुल प्रीमेच्योर होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाएगा या सीज फायर हो जाएगा। अभी सीज फायर की भी उम्मीद होना नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन इस दिशा में कुछ पॉजिटिव कदम, स्टेप आगे बढ़ने की उम्मीद तो है। दोस्तों, आप जेलेंस्की के उस बयान को ध्यान में रखकर बैठक के नतीजे का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें उन्होंने डोनेस्क और जपोरिजिया सहित पूर्वी यूक्रेन में रूस की बढ़त को रोकने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल भेजने की बात कही है। आज की बातचीत में इन्हीं दो क्षेत्रों पर मुख्य ध्यान रहने की संभावना है। दोस्तों, मीटिंग होने से पहले यूक्रेन ने भी अपना रीइंफोर्समेंट भेज दिया है डोनेस्क और जपोरिजिया में, और उधर रशिया भी पूरी ताकत से यूक्रेन में अटैक कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों देश एक दूसरे को ब्लैकमेल या बार्गेनिंग एंड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव एक अजीबोगरीब पोशाक पहने हुए पकड़े गए आज। उनके अंदर जो टी शर्ट पहने हुए थे उस पर लिखा था सोवियत संघ के लिए रूसी, मीन्स रशिया फॉर फॉर्मर यूएसएसआर। दोस्तों, ये क्या दर्शाता है? क्या यह एक भड़काऊ प्रतीक नहीं था? अलास्का पहले रूस का हिस्सा था दोस्तों, जिसे बहुत पहले अमेरिका को बेच दिया गया था। इसलिए यह बैठक स्थल की संवेदनशीलता से भी जुड़ा हो सकता है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर रूसी विदेश मंत्री लाव्रोव ने कहा कि रूस के पास तर्क और एक स्पष्ट स्थिति है जिसे पुतिन ट्रंप के सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों, क्षेत्रीय अदला बदली, टेरिटोरियल स्वैप के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ऐसे किसी फैसले के बारे में ट्रंप ने कहा कि ऐसे किसी भी फैसले के बारे में यूक्रेन को सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्रीय अदला बदली के बारे में कोई बात होती है पुतिन से, तो इस प्रकार का इंटीमेशन या इसकी सूचना जेलेंस्की की राय इस पर ली जाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि वे यूक्रेन उस पर उचित निर्णय लेगा। ट्रंप ने यह कहा कि अगर वह अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होते तो पुतिन पूरा यूक्रेन हड़प देते, लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाले। जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या यूक्रेन को रूस से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, उन्होंने कहा कि यूरोप और अन्य देशों को इसकी संभावना है, लेकिन यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं होगा। दोस्तों, यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं होगा, ट्रंप ने इसलिए कहा कि पुतिन की यह प्राइमरी डिमांड है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है अगर नाटो का मेंबर बन गया तो नाटो की फोर्सेस यूक्रेन में आ जाएंगी, उससे रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, रशिया की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, हमेशा की तरह ट्रंप ने अपनी तानाबाना में कहा है कि जो उनकी कहने की आदत है, हमेशा जब भी दो देशों के बीच जो
कभी युद्ध होता है तो उनका एक तकिया कलाम है। उन्होंने कहा कि युद्ध सुलझने तक अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा। जैसे अन्य देशों के साथ कहा, इंडिया पाकिस्तान के लिए कहा, कंबोडिया थाईलैंड के लिए कहा, और भी अन्य देशों के लिए वही कहते हैं कि अगर युद्ध समाप्ति नहीं हुई, सीज फायर नहीं हुआ, तो अमेरिका उनसे ट्रेड डील या ट्रेड व्यापार बिजनेस उनसे नहीं करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका दुनिया में व्यापार के लिए एक आकर्षक देश है, सबसे आकर्षक देश है, हॉट कंट्री है, और पुतिन उनमें से एक हिस्सा चाहते हैं, क्योंकि रूस आर्थिक रूप से उतना लोकप्रिय नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस उतना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हॉट कंट्री नहीं है। तो सभी देश, रशिया अमेरिका की तरफ देख रहा है बिजनेस के लिए। दोस्तों, यूक्रेनियंस को चिंता है कि यह शिखर सम्मेलन यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को वैध ठहराएगा, लेजिटिमाइज करेगा। लेकिन ज्यादातर यूक्रेनी परिवारों को उम्मीद है कि इस बैठक के परिणाम स्वरूप कैदियों की अदला बदली पर कोई समझौता हो सकता है। जैसे पीछे भी देखा, जब टर्की के इस्तांबुल में 3 मीटिंग हुई हैं, उन तीनों मीटिंगों में कम से कम इस बात पर यूक्रेन और रशिया में हदाबंदी हुई है कि जो POW है, प्रिजनर्स ऑफ वार है, उनको एक दूसरे कंट्री के में एक्सचेंज किया जाए, और वो हुआ भी है। तो इस बार यूक्रेनियन फैमिलीज को ये आशा है कि जो उनके परिजन, कोई फादर है, कोई भाई है, वो युद्ध के दौरान रशिया के पकड़ में आ गए हैं, तो उनके प्रिजन में वो बंद है। तो इस बैठक से ये उम्मीद वो लगा रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं जो रशिया में बंद हैं, वो घर वापस लौट के आ जाएंगे। दोस्तों, बैठक से पहले यूक्रेनी सेना ने ईरान से गोला बारूद और विस्फोटक ले जा रहे एक रूसी मालवाहक जहाज को डुबोकर संकेत दे दिया है कि वो किसी तरह से हारी नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार की एक मेजर घटना जस्ट बैठक से ठीक पहले हुई है। यूक्रेन ने रशिया के एक जहाज को समुद्र में डुबो दिया है। दोस्तों, बहरहाल हम लोग बैठक के परिणाम का इंतजार करते रहेंगे। पूरा विश्व परिणाम जानने के लिए लगभग उत्सुक है, क्योंकि इस युद्ध ने भू राजनीतिक स्थिति को, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अस्थिर बना दिया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।